नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में चुनाव समय से पहले घोषित होने से तमाम राजनीतिक दलों के जो अपनी राजनीतिक कार्यक्रमों की जो योजनाएं थी उसको रीशेड्यूल करना पड़ रहा। मैं आज के इस वीडियो में विशेष रूप से चर्चा करूंगा हरियाणा की राजनीतिक परिस्थितियों की। हरियाणा के राजनीतिक परिस्थितियों की अगर चर्चा करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 2019 में भी ऐसी ही स्थिति रही। यद्यपि 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन जब जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार पूरे 5 साल चली भी, लेकिन लोकसभा चुनाव में भिवानी और हिसार लोकसभा सीट की मांग को लेकर के दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के सामने ये मांग रखी, लेकिन भाजपा केवल उनको रोहतक सीट देना चाहती थी। इस बात पर दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने बाद में नेतृत्व परिवर्तन भी किया। मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को उतारा। समाप्त भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकमेंसी जो सत्ता विरोधी लहर थी उसको दूर करने का यह प्रयास था, लेकिन लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर चुनाव हार गई। ऐसे में नायब सिंह सैनी ने अपने खजाने का मुंह जनता के लिए खोला और एक के बाद एक कई योजनाओं को उन्होंने खुलासा किया, कई योजना लेकर किया है और न केवल उनकी घोषणा की बल्कि वो जनता के बीच में भी लेकर के गए। किसानों की नाराजगी का भी जो विषय था उसको भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और कह सकते कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच का जो समय था इस दौरान नायब सिंह सैनी ने जो सत्ता विरोधी लहर थी उसको कुछ हद तक दूर करने का प्रयास किया। अब जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर खड़ा है, चुनाव का ऐलान हो चुका है, 1 अक्टूबर को चुनाव होना है। ऐसे में जहां कांग्रेस पार्टी हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब नामक कार्यक्रम चला रही, इसी अभियान के तहत रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पदयात्रा निकाल रहे हैं। हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयवान की रथ यात्रा निकलने वाली। कुमारी शैलजा की संवाद यात्रा निकल रही है, तो रणदीप सुरजेवाला की परिवर्तन यात्रा। इन सब के माध्यम से हरियाणा में कांग्रेस अपने पार्टी के लिए माहौल बनाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी और चुनौती है। वो चुनौती ये है कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी बिना संगठन के चुनाव मैदान में उतरी। कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई नजर आती है, जिनमें रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग अलग गुट है। किरण चौधरी भी एक गुट का नेतृत्व करती थी, लेकिन किरण चौधरी अब भारतीय जनता पार्टी में चली गई है और हरियाणा से राज्यसभा की उम्मीदवार भी किरण चौधरी बनी। हरियाणा में चुनाव किनको लड़ना है, यानी प्रत्याशियों के चयन के लेकर के हरियाणा की चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज जुटेंगे। हरियाणा के सभी नेताओं के साथ साथ केंद्रीय आला कमान भी दिल्ली में जुट करके हरियाणा में चुनावी रणनीतियों पर चर्चा करेगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों हरियाणा में जब आवेदन मांगे गए चुनाव लड़ने के लिए, तो एक सीट से 30 से 40 कैंडिडेट सामने आए। अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों के लिए तो और भी बुरा हाल था, 80 प्रत्याशी सामने मैदान में आ रहे थे। इधर जननायक जनता पार्टी से छोड़कर के कांग्रेस में गए रामकरण कला भी शाहबाद से टिकट मांग रहे हैं, जबकि गोला चिक्का से ही जननायक जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे चौधरी ईश्वर से भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं।
कह सकते हैं कि टिकटॉक को लेकर एक मारामारी है, और यह मारामारी लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद ही आया। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से वहां पर प्रत्याशियों को चयन कर जो माहौल है उसको अपने तरफ खींच करके लाती। लेकिन दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला जिस प्रकार सत्ता के साथ चिपके रहे उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। 10 में से 6 विधायक उनको छोड़कर जा चुके हैं और उनके साथ केवल 4 विधायक ही बचे हुए हैं, जिनमें से वो स्वयं दुष्यंत चौटाला ही विधायक है और उनकी मां नैना चौटाला है। इनके अलावा भी 2 जो और विधायक बचे हुए हैं वो किसी भी हिस्से में दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल दुष्यंत चौटाला 2019 के चुनाव में पहली बार चुनावी मैदान में उतरे जननायक जनता पार्टी के बैनर तले, और उस समय जननायक जनता पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के नाराज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा। यही प्रयास 2024 में भी होगा दुष्यंत चौटाला के लिए, और इसलिए दुष्यंत चौटाला के लिए जो विधायक छोड़कर गए वो बड़ी बात नहीं। फिर से कांग्रेस और भाजपा के नाराज नेताओं को चुनाव मैदान में उतार करके त्रिकोणीय मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास करेंगे दुष्यंत चौटाला। यद्यपि उनकी लड़ाई इतनी आसान नहीं है, लेकिन दुष्यंत चौटाला के लिए गिर करके संभलने का वक्त भी यही है। क्या दुष्यंत चौटाला फिर से अपने करिश्मा को दिखा पाते हैं? दूसरे एक और जो एंगल जो इस चुनाव में हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा वह इंडियन नेशनल लोकदल यानी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी और मायावती के बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन। ये गठबंधन पहले भी राज्य में कई बार चुनाव मैदान में उतर चुका है, लेकिन उस समय इंडियन नेशनल लोकदल एक मजबूत राजनीतिक आधार रखती थी। ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में राज्य में सरकार भी थी। ऐसे परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कारगर साबित था, लेकिन अब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के राजनीति से लगभग आउट हो चुके हैं। ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल का चश्मा और बहुजन समाज पार्टी का हाथी क्या करिश्मा दिखा पाता है ये भी देखना एक दिलचस्प होगा। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव से पहले जो राज्यसभा की एक सीट खाली हुई थी और जिस पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना लगभग तय था, इस पर पहले भारतीय जनता पार्टी पंजाब के नेता रमनीत सिंह बिट्टू को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन हर चुनाव को देखते हुए और हरियाणा के नेताओं के विरोध को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के ही नेता किरण चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि किरण चौधरी लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गई थी। किरण चौधरी कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार रही है। अब किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राज्यसभा पहुंच करके राजनीति करी, जबकि उनकी बेटी को हरियाणा के विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने की भी संभावना है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।